हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि का 15वां किस्त आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि किन किन किसान भाइयों का 15वां किस्त आने वाला है और किन का नहीं, और जिनका नहीं आने वाला है उनका क्या कारण है, और जिनका आने वाला है उनका क्या कारण है कि किसका आएगा और किसका नहीं आएगा। तो यहाँ पीएम किसान का 15वां किस्त उन्हीं किसानों को जारी किया जाएगा जिनका पीएम किसान सम्मान निधि में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि में 15वां किस्त आने वाला है। 14वां किस्त 27 जुलाई 2023 को दिया गया था। इस तरह 15वां किस्त भी नवंबर तक आने की संभावना है। तो किन किसानों को 15वां किस्त मिलेगा उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। नोटिफिकेशन आ रहा है कि उन्हीं किसान को दिया जाएगा जिस किसान के रजिस्ट्रेशन में सारा चीज़ कंप्लीट है। तो हम लोग क्या चीज़ कंप्लीट है और क्या नहीं है उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो चलिए हम लोग पीएम किसान के साइड में किसी एक आईडी को खोलते हैं और उसमें हम लोग जांच करते हैं कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि के अपने आईडी में, यानी अपने रजिस्ट्रेशन आईडी में। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग फटाफट तो इसको जानने के पहले आपको अपने सिस्टम या मोबाइल के किसी भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ टाइप करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिख के जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे तो यहाँ हम लोग अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करेंगे। तो हम लोग इसके लिए हमें नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है नाउ योर स्टेटस पीएम किसान। तो यहाँ हमें एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। और अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे उसे निकालेंगे उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमें एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैप्चर, और उसके ऊपर में देखिए गेट डाटा के ऊपर में एक ऑप्शन है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे ना, हमें एक नया पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम नए पेज में आ गए और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप किसके द्वारा सर्च करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर या आधार नंबर। तो अगर आपका पीएम सम्मान निधि में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके द्वारा भी हम अपना आईडी को प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी को। और नहीं तो आधार नंबर के द्वारा भी हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी लेंगे। तो हम आधार में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आधार नंबर में क्लिक किए तो यहाँ आ गया मेरा आधार नंबर डालने का बॉक्स। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे। तो चलिए हम अपना आधार नंबर फिल करते हैं। करके जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में एक ओटीपी भेजा जाएगा 4 डिजिट का। तो उस ओटीपी को हमें यहाँ फिल कर देना है। जैसे ही हम ओटीपी को फिल करेंगे तो मेरे सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम शो करने लगेगा। तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम एक नया पेज को ओपन करेंगे।
जैसे हम नया पेज को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम फिर से नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हम एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहाँ से कॉपी किए थे उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चर को डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे ना हमें उस डाटा का जो भी डिटेल है वो मेरे सामने आ जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, फार्मर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा मेरे सामने दिखने लगेगा। अब यहाँ उस कैंडिडेट का यानी उस पीएम किसान लाभुक का क्या प्रॉब्लम है कि उसका किस्त आएगा कि नहीं आएगा या क्या प्रॉब्लम लगा हुआ है वो हमें इस जगह पर दिखने लगेगा। तो देखिए हमें पहला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि इस बंदे का लैंड सीडिंग भी यस है, केवाईसी भी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस है, यानी इसका ये सारा चीज़ सही है। उसके बाद भी इसका एक रीजन लगाया हुआ है जो कि क्या है देखते हैं, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी, यानी इसके पीएम किसान सम्मान निधि को रोक दिया गया है बिना कारण का ही, यानी इसमें नो एलिजिबिलिटी यानी आप योग्य नहीं हैं बोल के इसका किस्त को रोक दिया गया है और इस बंदे का किस्त रुक गया है। उस लाभुक को क्या करना होगा कि ये सुधार हो सके, तो इसके लिए लाभुक को अपने अंचल के अंचलाधिकारी के पास जाना है, अपना ज़मीन का पर्चा, आधार और बैंक अकाउंट लेके, और वहाँ उसे दरख्वास्त देना है कि हम सही में किसान हैं और हमको 8वां किस्त, देखिए इनका 8वां किस्त मिल चुका है और हमें 8वां किस्त मिल चुका है और मेरा आगे का किस्त रोक दिया गया है, तो उसे दोबारा चालू करने की कृपा की जाए। एक आवेदन के साथ आधार कार्ड, पर्चा और बैंक अकाउंट के साथ सिग्नेचर करा के अंचलाधिकारी को दरख्वास्त देना है, तभी जाके ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो सकता है। और अगर किसी बंदे का ये रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ़ ये ऑप्शन अगर नहीं रहता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका पेमेंट आ जाएगा। उसमें 2 ही ऑप्शन रहेगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस और लास्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, ये 2 चीज़ जिनका है और उसमें सारा चीज़ ओके है, यानी लैंड सीडिंग भी यस है, केवाईसी भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पैसा आ जाएगा। अगर किसी बंदे का होता है क्या ना, किसी का लैंड सीडिंग नो है, प्रायः जिनका 11वां किस्त मिल चुका है, जिन किसानों का, उसका प्रायः लैंड सीडिंग नो हो गया है, तो उसको सुधार करने के लिए आप प्रखंड कार्यालय भी जा सकते हैं या अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से भी ये काम करवा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। किसी का आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो रहता है, तो ये रहने से भी क्या होगा ना, आपका अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो होता है डीबीटी के माध्यम से पैसे को भेजा जाता है पीएम किसान सम्मान निधि में, तो इसके लिए आपका अकाउंट में आधार सीडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आपका किस्त आ पाएगा आपके अकाउंट में। और एक चीज़ आप गौर से देखिएगा कि आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में पेमेंट मोड क्या है। यहाँ जो आप देख रहे हैं पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड पहले क्या था ना, अकाउंट था,
अब आधार हो गया। अगर आपका आधार है तो ठीक है, आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अकाउंट मोड है तो वो जब तक आधार मोड नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट आने का चांस बहुत कम है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि जांच कर सकते हैं आसानी से अपने मोबाइल या मोबाइल से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो भी जानकारी मिले वो सही सटीक जानकारी मिले, ताकि आप खुद से भी ट्राई करके आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो भी वीडियो डाला जाता है वो जेन्युइन वीडियो होता है, ठीक है। उसमें कोई फेक या फर्जीवाड़ा नहीं होता है कि आपको गलत जानकारी दी गई। जो भी जानकारी दी जाती है वो सही जानकारी और सटीक जानकारी दी जाती है। तो इस तरह वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। थैंक्स।